नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। 2024 पर सब टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि जो नतीजे आए 5 राज्यों के बाद, उसके बाद जो माहौल बना उसमें अब सिर्फ 2024 देखा जा रहा है कि 2024 में क्या होगा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो गया ये चुनावी नतीजे, क्योंकि इन 5 राज्यों में एक राज्य उत्तर प्रदेश भी रहा, और ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। और ये खुद भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी मानता है, और बाकायदे गृह मंत्री ने तो लखनऊ में जब चुनाव शुरू होना था, उस समय जब योगी आदित्यनाथ का चेहरा घोषित किया गया था, तो उन्होंने बाकायदे इसी लखनऊ में कहा था कि 2022 में योगी आदित्यनाथ और 2024 में नरेंद्र मोदी। तो ये एक माना भी जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश को जीत लिया गया, जो भी पार्टी यहां ज्यादा से ज्यादा सीटें पाएगी, उसके लिए दिल्ली में अपनी सरकार बनाना बड़ा सहज होगा। तो ये जो भाजपा यहां जीती, उसके बाद से ये माना जाने लगा कि नहीं, भाजपा के लिए चीजें सहज हैं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को सीटें मिली, उसके बाद से यह चर्चा हुई कि 2024 में यहां उत्तर प्रदेश उतना आसान नहीं होगा। और खासकर जब आप पूरब के नतीजों पर गौर करते हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के नतीजे आए, और उसमें जिस तरह से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा। लेकिन नतीजों से लेकर और अब तक जो सिनेरियो बन रहा है, उस सिनेरियो में ऐसा जान पड़ रहा है कि जो कुछ समाजवादी पार्टी ने हासिल किया, वो उसके हाथ से रेत की तरह सरकता चला जा रहा है। और इसके संकेत अब साफ तौर पर मिलने लगे हैं। मैं बात यहां उनके चाचा की नहीं करूंगा, क्योंकि उनके चाचा की जो बगावत है, उनके चाचा की जो नाराजगी है, वो तो साफ दिखाई दे रही है। हम बात उनके चाचा से इतर करेंगे, जो उनके और सहयोगी हैं, उनका क्या रंग ढंग है और उनका रंग ढंग किस तरीके से एक अलग तरह का संकेत दे रहा है, जो अखिलेश यादव के लिहाज से, समाजवादी पार्टी के लिहाज से बहुत बेहतर तो नहीं लगता है। आप एमएलसी का चुनाव हुआ, एमएलसी के चुनाव में अब्बास अंसारी वोट डालने नहीं गए। अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के पुत्र हैं और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर तो वोट डालने गए, लेकिन अंसारी साहब वोट डालने नहीं गए। क्यों नहीं गए, यह बड़ा सवाल है। वहां ये गठबंधन के साथी हैं, समाजवादी पार्टी ने बाकायदे अपना उम्मीदवार उतार रखा है, तो उस उम्मीदवार को वोट देने ना जाना कई सियासी संकेत देता है। और उसमें पहला संकेत तो यही है कि क्या राजभर और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या जो ये कहा जा रहा था कि जब चुनावी नतीजे आ गए तो ये चर्चा आम हो गई कि ये देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी कितने लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के साथ बने रह सकते हैं, वह भी तब जबकि इन्हें अब विपक्ष में रहना होगा, और ये छोटे दल है। और खासकर ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो ये कितना समय तक विपक्ष में रह पाएंगे, क्योंकि 2018 से तो ये विपक्ष में ही है। तो क्या लंबे समय तक रह पाएंगे, और अगर ये रहने का निर्णय करते हैं तो क्या इनके विधायक रह पाएंगे? पहला सवाल तो यही है। अब और जिस तरह से इनके विधायक, इनकी पार्टी के विधायक ने अपना अलग तरह का व्यवहार दिखाया, उससे और सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन वो जो भाजपा में जाने और आने की बात है, वो तो एक अलग मसला है। अभी तो बात यही है कि ये उनका ना जाना क्या संकेत देता है। क्या ओम प्रकाश राजभर और उनके विधायक कुछ अलग सोच रहे हैं? ये एक सवाल पैदा होता है। और जब हम पूरब की बात करते हैं तो ओम प्रकाश राजभर एक बड़े फैक्टर हैं, क्योंकि ये जो अप्रत्याशित सफलता मिली है समाजवादी पार्टी को, उसमें आप ये देखिए कि ओम प्रकाश राजभर ने अपना वोट
समाजवादी पार्टी को दिलाने में वो सफल रहे। फिर वो चाहे आजमगढ़ रहा हो, चाहे वो अंबेडकर नगर रहा हो, चाहे वो गाजीपुर रहा हो, चाहे वो मऊ रहा हो, और चाहे बस्ती मंडल रहा हो, और चाहे देवीपाटन मंडल आप चले जाइए, तो यहां जहां भी उनके वोट रहे उसे वो कन्वर्ट करा पाए अपने गठबंधन के पक्ष में। तो अब ये जो एमएलसी के चुनाव में उनका मत व्यवहार रहा उनके विधायक का, इससे किस तरह के संकेत निकलते हैं, एक तो सवाल यह है। दूसरा, जब जयंत चौधरी की हम बात करते हैं तो जयंत चौधरी और चंद्रशेखर रावण, इस समय इनकी करीबियां बड़ी बढ़ गई हैं। इन करीबियों के क्या मायने हैं, इसको समझने से पहले हम 2019 के चुनाव को समझते हैं। 2019 में महागठबंधन बना था उत्तर प्रदेश में। ये सपा और बसपा मिलकर साथी हो गए थे, और ये जब साथी हुए तब बसपा को मिली 10 सीटें और समाजवादी पार्टी को मिली 5 सीटें। वो उन 5 सीटों में 3 सीटें संभल, मुरादाबाद और रामपुर ये पश्चिम की हो गए, और 2 सीटें मैनपुरी और आजमगढ़। तो ये मिलाकर उनको 5 सीटें मिलती हैं, वो भी तब जब वो साथी हो जाते हैं। इससे एक ये जब आप 2019 की इन सीटों पर गौर करते हैं तो आप पाएंगे कि जो पहली 3 सीटें हैं, मुरादाबाद, रामपुर और संभल वाली, यहां ये तो यादव बेल्ट है नहीं। तो यहां पर जो समाजवादी पार्टी जीती उसकी वजह बसपा और मुस्लिम मतदाता रहा। यहां पर जो जीत चुकी, यहां पर यादव वोट नहीं है। और जब आप आजमगढ़ और मैनपुरी जाते हैं तो ये होता चलिए ठीक है, उनका वोट उनको मिला, और प्लस बहन जी की वजह से वोट ट्रांसफर हुआ। अब आप आइए 2024 की जो तस्वीर है उसको हम लोग देखते हैं। 2024 में साथी हो नहीं पाएगा तो समाजवादी पार्टी को अकेले जाना है। अब अगर जयंत साथ चलते हैं तो कितनी संभावना बन पाती है समाजवादी पार्टी के लिए, ये एक सवाल है। क्योंकि जो 3 सीटें पश्चिम में उनको मिली वो बसपा की वजह से मिली थी। बसपा अब उनके साथ है नहीं, यादव वोट वहां है नहीं। जाट लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा ये संशय है, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी का चेहरा रहेगा। फिर इनका खुद का वोटर समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा क्या? अगर भाजपा इनका जो गढ़ है वहां यादव कैंडिडेट उतार देती है तो ये बड़ी मार्के की बात है। और इधर देखिए आप, इधर क्या जयंत चौधरी 2024 तक अखिलेश यादव के साथ रहेंगे क्या? वो चंद्रशेखर रावण के साथ जो उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं वो असल में जाट और जाटव गठजोड़ की फिराक में है, ताकि उनकी सीटें पश्चिम में बढ़े। अब ये कितना मैच्योर हो पाता है इनका साथ, वो उस पर एक बहस हो सकती है, लेकिन ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो उसी ढर्रे पर चल रहे हैं जिस ढर्रे पर इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रालोद के, जिन्होंने रिजाइन दे दिया था और कहा था कि हमने कहा था कि आप लोग चंद्रशेखर रावण से गठबंधन कर लीजिए, इन्होंने गठबंधन नहीं किया। और फिर टिकटों को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे उसे देकर बांटे गए, ये तमाम चीजें हुई। और उस पत्र के आने के बाद जब वो पत्र आता है और उसमें चंद्रशेखर रावण की चर्चा होती है और जयंत चौधरी पहुंच जाते हैं चंद्रशेखर रावण से मिलने के लिए। और ये लोग यही नहीं, ये लोग राजस्थान तक चले जाते हैं। जितेंद्र मेघवाल जिनका दुखद निधन होता है राजस्थान में, वहां तक ये लोग जाने की कवायद करते हैं। तो ये जो मेलजोल है, ये मेलजोल क्या सपा से अलग हटकर करने की कवायद की जा रही है? क्योंकि देखिए अभी चंद्रशेखर रावण का जो इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू तो ये संकेत देता है, इस तरह के संकेत उससे निकलते हैं कि नहीं, अब ज्यादा दिन तक जयंत भी जो है, जयंत अपनी एक राह बना रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि ये जो वोटर है ये इसको
इस वोटर को साधना है और उसके लिए ये जो समाजवादी पार्टी के साथ जाने से उनको लग रहा है कि बहुत कुछ ज्यादा हासिल नहीं हो पाया। क्या इस वजह से वो एक अलग राह देखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इस वजह से अब ये मालूम पड़ता है कि ये जो अखिलेश यादव ने गेन किया विधानसभा चुनाव में, वो क्या 2024 तक बनाए रख पाएंगे? वो भी तब जबकि वो असल में जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में क्या वो ये परस्यू कर पाएंगे? क्या ये जो इनका परफॉर्मेंस था वो 2024 तक बरकरार रहेगा? ये बड़ा सवाल है। और ये जिस तरह की घटनाएं चल रही हैं उस घटना से तो ये मालूम पड़ता है कि वो जो भाजपा ने 75 सीटों का अपना टारगेट उत्तर प्रदेश के लिए रखा है, ऐसा लगता है वो ज्यादा कठिन होने वाला नहीं है। क्योंकि इनकी जो स्थिति है उस स्थिति में ये जो इन्होंने कोलेशन बनाया था वो बिखरता दिखाई दे रहा है। एक दूसरा, ये जो व्हाइट लोकसभा चुनाव में जो यादव है वो भाजपा को वोट करता ही करता है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 1% जाता है। एक माना जाता है 20 से 25-30% तक वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट करता है। क्योंकि वहां वो उसको भी पता है कि यहां समाजवादी पार्टी का कुछ है नहीं, तो इसलिए वो सीधे तौर पर चला जाता है एक हिस्सा भाजपा में। और जैसा कि मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं कि जो एम है मुस्लिम मतदाता, वो दरअसल अब अलग ठौर ढूंढेगा। और जिस तरह से बहन मायावती सक्रिय है अपने कोर वोटर को लाने के लिए, जो इस बार उनको 2022 में बिखरा हुआ दिखा, वो बिखरा हुआ क्या दिखाई दिया, वाकई में बिखर गया। क्योंकि जो पार्टी 20-21% वोट पाती थी वो अब आकर 12-13% पर सिमट गई। तो अपने उस वोट को जोड़ने के लिए और जो मुस्लिम मतदाता हैं उन्हें अपनी ओर लाने के लिए जो कवायद चल रही है, अगर उस कवायद में बहन जी सफल होती हैं तो ये मानकर चलिए कि समाजवादी पार्टी ने जो गेन किया है वो 2024 आते आते पूरी तरह से बिखर जाएगा और अखिलेश यादव ने जो कुनबा बनाया था वो टूट जाएगा और संभवतः जो 5 सीटें उनको 2019 में मिली थी वो भी ना मिले। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि ये जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की राह बहुत सहज नहीं है। अब वो किस राजनीतिक सूझबूझ से और निर्णय लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके अनुकूल नहीं है। अब वो इन परिस्थितियों के अपने अनुकूल बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है वो ये बता रही है कि भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से 2024 में स्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं। बाकी तो समय के गर्भ में बहुत कुछ चीजें हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।